Jai Hind. Hello everyone. Welcome to Selection IAS. My name is Kalam Azad and we are covering very important series on the current affairs which are very important for the UPSC prelims examination, and our target is to cover 120 plus in UPSC prelims 2023. Right? Yeah. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is प्रधानमंत्री दक्ष योजना. दोस्तों, भारत सरकार के स्कीम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए. हर वर्ष यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाती हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली योजनाओं से संबंधित होते हैं, इनिशिएटिव स्कीम्स या प्रोग्राम से संबंधित होते हैं, और उसके ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट आपने देखे होंगे कि यह स्कीम किस मिनिस्ट्री से संबंधित है. ओके, और इसका अल्टीमेट पर्पज़ क्या है, उसका बेनिफिशियरी कौन है. तो इसलिए ज़रूरी है कि भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स को हम अच्छे से गो थ्रू करें. एटलीस्ट इस लेवल की तैयारी तो करें कि यूपीएससी में जो सवाल आए प्रीलिम्स के अंदर उनको हम टैकल कर सकें बहुत अच्छे से. लेट्स बिगिन. सो द प्रधानमंत्री दक्ष योजना इज बेसिकली एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की ये एक योजना है. तो इसकी बेसिक और एडवांस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको कवर करते हैं. लेट्स बिगिन. दोस्तों, दक्ष योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना. यह बेसिकली सन 2021 में शुरू किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. तो इसका मेन पर्पस क्या है, ओके, इसका एम क्या है, इसके बेनिफिशियरी कौन है, लेट्स अंडरस्टैंड. सो पीएम दक्ष योजना के तहत इसका अल्टीमेट अगर पर्पज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक नेशनल एक्शन प्लान है फॉर स्किलिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज या यूँ कहें कि समाज के हाशिए पर जो लोग हैं उन युवाओं को स्किल प्रोवाइड करने के लिए, दक्षता प्रोवाइड करने के लिए, सो दैट वो आने वाले समय में या तो अपना बिजनेस शुरू कर सकें, अपने खुद का एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकें, या फिर वो अगर कहीं और रोजगार पाना चाहते हैं तो उनको आसानी से उनके स्किल्स के बेस पर जॉब मिल जाए. तो ये लक्ष्य है बेसिकली. सो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के तहत बेसिकली यहाँ पर एससी कम्युनिटी, ओबीसी, ईबीसी, एबीसी इज बेसिकली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, राइट. इसके साथ ही डीएनटीज का यहाँ पे मतलब है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, फाइन. और सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी जो होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग द वेस्ट पिकर्स, जो लोग वेस्ट को, कचरे को बुनने का भी काम करते हैं, ओके, सामान्य शब्दों में जिन्हें हम कबाड़ी वाले कहते हैं, राइट. तो उन युवाओं को भारत सरकार का एक मुहिम है, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन है, उन युवाओं को स्किल प्रोवाइड करना. इसका एम क्या है उसको अब हम समझते हैं. तो इंक्रीज द स्किल लेवल ऑफ द टारगेट यूथ बाय प्रोवाइडिंग देम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्किल्स. ध्यान रहे, ऐसे स्किल्स भी हम सिखा रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में मैटर करते हैं और इसके साथ ही जो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी है, फाइन. फॉलोड बाय असिस्टेंस इन वेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. दोस्तों, इस योजना का संबंध केवल इसलिए नहीं है कि हम युवाओं को ट्रेन करें, उनको दक्षता प्रोवाइड करें, बट इसके साथ साथ अगर वो स्किल्ड हो जाते हैं तो उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर वो करना चाहते हैं तो उसमें, अन्यथा अगर वो जॉब करना चाहते हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, तो उसमें भी भारत सरकार उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, सहायता प्रोवाइड करेगी. ओके, तो ऐसा नहीं कि हमने उनको ट्रेन किया और फिर उनको छोड़ दिया कि जाओ भाई जो करना है कीजिए, फाइन. तो इसके बाद भी भारत सरकार उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर अपना खुद का काम शुरू करने में ज़रूर सहायता करेगी. इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए कि ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस योजना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ओके, तो समझते हैं. यहाँ पे जो हमने कम्युनिटीज़ की बात की है, इससे संबंधित नेशनल लेवल पे कुछ फंड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं. फॉर एन एग्जांपल, नेशनल शेड्यूल कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ओके, नेशनल एससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक फंड है. अगली फंड है नेशनल फाइनेंस
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NBCFDC एंड नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस। तो बेसिकली सामान्य शब्दों में आपको इतना वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली के लिए एक फंड है और वो काम कर रही है, सिमिलरली सफाई कर्मचारी के लिए है, वो काम कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटी है उसके लिए जो नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करेंगे यहाँ पर। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं इस योजना की, प्रधानमंत्री दक्ष योजना, इसकी पूरे फीचर्स केवल और केवल 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर 1, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इन युवाओं को ट्रेनिंग देने का इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, ऐसे कौन से संस्थान हैं? तो ये भारत सरकार की खुद की संस्थाएं हैं। ओके, जो कि हाईली रेप्यूटेड माना जाता है जिनको, तो दे विल टेक सच ट्रेनिंग फॉर द यूथ ऑफ द अफॉरमेंशन्ड कम्युनिटी, राइट। सो उनको सुटेबल जॉब मिल सके या फिर अपना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम एज की बात करें, 18 से 45 वर्ष के युवा, अगर हम एज की बात करते हैं तो 18 से 45 वर्ष के युवा, उनको ये अलाउ किया गया है कि प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत वो स्किल लेकर के रोजगार पा सकते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, जैसा आपने देखा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भारत सरकार की। नंबर 2, एज ऑफ कैंडिडेट्स कितनी होनी चाहिए? 18 से 45। नंबर 3, स्टाइपेंड भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग्स आ रहे हैं इन संस्थाओं में ट्रेनिंग लेने के लिए, स्किल्स को सीखने के लिए, उनको किसी सहायता के लिए में भी ट्रैवल अलाउंस हो या फिर थोड़े बहुत खुद के खर्चे के लिए कुछ एक निश्चित एक सर्टेन अमाउंट एज अ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाए, सो दैट उनको किसी भी तरीके की बाधाओं का सामना ना करना पड़े। ऑलराइट, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रधानमंत्री दक्ष योजना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।